वहीं बेगूसराय में पीएम मोदी का कार्यक्रम है। उलाव हवाई अड्डे पर आयोजित समारोह में पीएम मोदी कई सारी सौगात देंगे और पीएम यहां 3,917 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अन्य मंत्रालयों की 1,56,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। इस तरह यहां से 1,60,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत करेंगे। बेगूसराय से लॉन्च होने वाले राष्ट्रव्यापी योजना में 29,000 करोड़ की परियोजना बिहार के लिए है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो आज एक के बाद एक कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने हैं और संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और कई योजनाओं की सौगात भी पीएम मोदी की तरफ से बिहार वासियों को दी जानी है। बिल्कुल, देखिए, रश्मि, प्रधानमंत्री का दौरा पहली बार हो रहा है जब फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ आए हैं, यानी कि बीजेपी के साथ आए हैं। और यही वजह है कि आज औरंगाबाद और बेगूसराय दोनों जगह प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे। और चूंकि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है और 10 मार्च के बाद लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, वैसी परिस्थिति में आज की जो सभा है दोनों, उसका काफी महत्वपूर्ण स्थान है। औरंगाबाद में जो सभा है उसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि पिछले विधानसभा चुनाव में औरंगाबाद और खास करके सासाराम जैसे इलाके में बीजेपी और जदयू को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वहां पर महागठबंधन की जीत हुई थी। तो उसको लोकसभा चुनाव में वो परिस्थिति नहीं आवे बिहार विधानसभा चुनाव की तरह, तो इसलिए यहाँ से प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा का एक तरफ से कहीं आगाज किया है। दूसरी तरफ बेगूसराय में बरौनी फर्टिलाइजर कारखाना फिर से शुरू हो चुका है। आपने देखा होगा कि कल धनबाद में जो सिंदरी कारखाना का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, उसी की दूसरी इकाई जो है उर्वरक की, वो बेगूसराय में है, तो उसका भी उद्घाटन है। और इसके बहाने प्रधानमंत्री यह बताना चाहते हैं कि इस इलाके और बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार ने क्या क्या मदद की है, यानी कि बरौनी खाद कारखाना जो पूरी तरह से मर चुका था उसको फिर एनडीए की सरकार ने उसको जिंदा किया है, तो प्रधानमंत्री ये भी करें। दूसरी बात है कि लगातार जदयू के द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की जाती रही है। वैसी परिस्थिति में इस चुनावी समय में प्रधानमंत्री कोई बहुत बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि बिहार की जनता को यह भरोसा दिलाना कि तो डबल इंजन की जो सरकार है वो बिहार के हित के लिए काम करेगी। इसलिए आज दोनों जगह प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसके लिए तैयारी भी पूरी है और लोगों की उम्मीदें भी ज्यादा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और न्यूज रूम से इस वक्त सहयोगी अरुण चौरसिया भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अरुण जी, आज पीएम मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, कई योजनाओं की सौगात उनकी तरफ से बिहार वासियों को दी जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से अगर पीएम मोदी के इस दौरे को देखा जाए तो ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार में एनडीए की सरकार है और पीएम मोदी नीतीश कुमार के साथ मंच साझा करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश भी बिहार वासियों को की जाएगी। देखिए, निश्चित रूप से चूंकि अब से कह सकते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है वो जल्द ही घोषणा की जाने वाली है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। उससे पहले हालांकि पीएम मोदी का इससे पहले भी दौरा हुआ है, लेकिन चुनाव के ठीक पहले पीएम मोदी का दौरा होना काफ़ी मायने रखता है। एक तरफ आज का जो दौरा है उनका औरंगाबाद और बेगूसराय में कार्यक्रम है, इसके साथ ही वो फिर 6 को बेतिया में आने वाले हैं, यानी कह सकते हैं कि 5 दिन में 2 दौरा और 3 जगह उनकी चुनावी, एक तरह से कह सकते हैं कि जो सभा हो रही है वो चुनावी सभा ही कही जा सकती है। लेकिन आज का जो दौरा है उसमें कई सरकारी कार्यक्रम भी रखे गए हैं। बिहार में कुल 27,000 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का वो उद्घाटन और शिलान्यास और शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें कई रेल परियोजनाएं हैं, कई सड़क की परियोजना है और इसके साथ ही बेगूसराय में पेट्रोकेमिकल्स की मांग
काफ़ी दिनों से की जा रही थी, उसके लिए भी पहल की जा रही है। और बरौनी रिफाइनरी जो न सिर्फ पूरे देश लेवल के लिए एक अलग तरह की रिफाइनरी के रूप में जाना जाता है और उससे एक बड़ी राजस्व भी बिहार सरकार को मिलती है, तो उसके विस्तारीकरण की योजना की भी शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही जो कई रेल परियोजना है उसके दोहरीकरण की शुरुआत हो रही है। कई नई ट्रेनें जैसे जोगबनी से पटना के लिए नई ट्रेनें शुरू हो रही है। जो आमान परिवर्तन हुए हैं सहरसा से जोगबनी के बीच, तो सहरसा से कई ट्रेनें की शुरुआत हो रही है। तो कह सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी सौगात दे रहे हैं और उनका आना कहीं न कहीं कहा जाता है कि पीएम मोदी जब आते हैं तो जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो उनको चाहने वाले हैं, उनका उत्साह बढ़ता है। यही वजह है कि जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है, उससे पहले पीएम मोदी लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें का उत्साह वर्धन हो और वो दोगुनी शक्ति के साथ चुनाव की तैयारी में लग जाएं। इसलिए अब चूंकि बिहार में माहौल भी बदल गया है, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में आए थे और इंडिया गठबंधन बनाकर पूरे देश भर में मोदी के खिलाफ एकजुटता लाने की कोशिश की थी, हालांकि उसमें सफल नहीं हुए और फिर वो एनडीए में आ गए हैं, तो बीजेपी में थोड़ी सी राहत है। लेकिन चूंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन को मिली थी, वे जो रिकॉर्ड है फिर से इस बार भी दोहराई जाए, इसके लिए काफ़ी मेहनत की जा रही है। और यही वजह है कि पीएम मोदी खुद समय दे रहे हैं और अभी 5 दिन के अंतराल पर 2 दिन आ रहे हैं। 2 दिन का उनका कार्यक्रम है और 3 सभा वो संबोधित कर रहे हैं और ये काफी मायने रखता है। तीनों 3 अलग अलग इलाकों में है। एक दक्षिण बिहार में है जो औरंगाबाद का इलाका है, और दूसरा बेगूसराय का इलाका, और तीसरा बेतिया का जो 6 को होने वाला है। तो कह सकते हैं कि एक तरफ उनके आगमन को लेकर बिहार वासियों को कई सौगात मिलने वाली है, वहीं पीएम मोदी के आने से उनके कार्यकर्ता, उनके समर्थक उत्साहित होंगे और इसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पहले औरंगाबाद और औरंगाबाद के बाद फिर बेगूसराय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।